जहाँ पर तेहि गिरी निकट बसई खग सोई, जासु नाश कल्पांत न होई। वहीं पर कागभूषुंडी जी का वास है। कागभूषुंडी जी का नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। काम क्रोध मोह अविवेका रहे व्यापी समस्त जग माही, तेई गिरी निकट कबहुई नहीं जाए। तो ऐसे गिरी पर्वत पर आज कागभूषुंडी जी महाराज विराजमान हैं। तो गरुड़ जी महाराज कथा को सुन रहे थे। वहीं पर कागभूषुंडी जी ने कहा था कि हे गरुड़ जी, भगवान की जो भक्ति है इसी को चिंतामणि आप समझिए। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके और अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताही बुझावा। व्यापी रहे समस्त जग माही, ते गिरी निकट कबहुई नहीं जाए। एक व्यापी मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। हे गरुड़ जी, जिस व्यक्ति को ये मणि मिल जाए तो उसे मानस रोग नहीं गरजता है। तन का रोग तो हम लोग ग्रसित हैं तन के रोग से, पर मन का रोग तन के रोग से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसको मन का रोग हो गया इसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते हैं। पर ये मानस रोग बड़ा दुखद है, बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा देता है। मानस रोग का वर्णन रामचरितमानस में बहुत विस्तार से किया गया है। फिर कभी समय आएगा तो उसे बताऊंगा मानस रोग क्या है और कितना पीड़ा देता है जीव को। परंतु कहते जो इस मणि को प्राप्त कर लेगा उसे सपने में भी कोई रोग नहीं होगा, किसी तरह का कोई दरिद्री नहीं होगा, किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा और सदैव उसका जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा। ये मणि जिन्होंने प्राप्त कर लिया उसको दुनिया में कभी चिंता नहीं होगा, मतलब वो चिंता से ग्रसित नहीं होंगे। क्योंकि चिता एक बार जलाता है आदमी को, एक बार जल गए तो जल के दोबारा भूत उठ के भागता है क्या? जल गया तो जल गया। पर ये चिंता बार बार जलाता है। तो चिंता सांप ने काहे न खाया, को जग जही न व्यापी माया। चिंता की अग्नि में लोग बहुत बार जलता है, तो ये चिंता उसको खत्म हो जाता उसकी, जिसको ये चिंता मणि मिल जाता। ये मणि मिला और आपका चिंता खत्म। पर अभी चिंता गया नहीं है। लोग चिंतित रहते कि हमको धन नहीं है, तो धनहीन व्यक्ति चिंतित रहता है कि धन हमको नहीं है। पर जिसको धन हो गया वो चिंतित नहीं है। संत लोग कहते सब चिंता ग्रसित है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान के सुख राजा को भारी। अब धन हो गया तो कहते हमसे जो बड़ा धनवान है वो सुखी होगा, वो चिंतित नहीं होंगे। अब वो धनवान के पास जाइए, राजा के पास, तो राजा कहते राजाओं का जो राजा महाराज चक्रवर्ती होता है, वो बादशाह होता है, वो सुखी होगा। उनके पास जाइए तो वो कहते कि हम कहाँ सुखे, सुख तो इंद्र को है जो स्वर्ग का भी राजा है, 3 लोक के राजा है, स्वर्ग का सिंहासन का अधिकारी, देवताओं के राजा। इंद्र के पास जाइए तो इंद्र भगवान कहते हम कहाँ सुखी, सुखी तो ब्रह्मा जी जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो न सुखी होगा, हम कहाँ सुखी है। मतलब एक अमीर के सामने दूसरा अमीर को लगता है कि हम कंगाल हैं, तो सुखी कहाँ है। चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, पर ब्रह्मा जी कहते हम कहाँ सुखी है, हम तो एक ब्रह्मांड के मालिक है, सबके पालनहार जो भगवान अंतर्यामी विष्णु भगवान है वो सुखी होंगे। पर संत महापुरुष कहते हैं तुलसीदास विचार के, हरि भक्ति बिनो सब लोग दुखारी। सब दुखी है, सब चिंता ग्रसित है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वहीं प्रभु का दास कोई भक्त है जो सुखी है, नहीं तो बाकी सब दुखी। जब तक ये चाहना रहेगी, इच्छा रहेगी, ये चाहना और इच्छा रूपी कांटा जो चुभता रहेगा तो पीड़ा देता रहेगा, ये सुख नहीं दे सकता है। एक इच्छा की पूरी हुई और दूसरी इच्छा तैयार है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज़्यादा आवेश।
लाखों चाहनाएं इच्छाएं हैं, कहाँ से सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब वो मणि मिलेगी तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, सारी इच्छाओं का अंत हो जाएगा उसके मिलने से। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कोई विद्या है जिसको पढ़ लेने के बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता है? आप मैथ साइंस को तैयार कीजिए, आर्ट रह जाएगा फिर, और क्या, साइंस आर्ट कॉमर्स यही तीन का खेल है ना। तो इसमें आप किस एक को तैयार कीजिए, तीनों को तैयार करने में तो 3 जन्म लग जाएगा। इसके बाद भाषा है, अंग्रेजी मीडियम पढ़ते तो क्या दुनिया में अंग्रेजी भाषा है केवल क्या? अरे अंग्रेजियों ने तो लूट करके सड़क पे लाके छोड़ दिया, फिर भी उसके भाषा के पीछे हम पड़े हैं। दुनिया में 5-5 हजार भाषा है, 2-4 भाषा पढ़ते जीवन बीत जाएगा, अंत नहीं होगा। ऐसा कोई विद्या जिसको पढ़ने के बाद सब विद्या आ जाए? ऐसा कोई धन है जिस धन को ले प्राप्त करने के बाद कोई धन की कामना नहीं हो? ऐसा कोई धन नहीं है। तो क्या चीज़ है जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है? तो वही है भगवान की भक्ति रूपी मणि। ये मिल जाएगा तो आदमी धन्य धन्य हो जाता है, फिर उसे कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रहती है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। उसी समय संपन्नता आएगी, धन्य धन्य हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। तो इसीलिए काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी वो मणि जिसको प्राप्त हो जाए वो चिंता फिकिर से दूर हो जाता है। मणि का वर्णन अभी रुपेश बाबा सुना भी रहे थे। बहुत तरह के मणि है। एक है कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान नारायण अपने हृदय में धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि पहनते हैं भगवान, विष्णु भगवान की छाती में आपको कौस्तुभ मणि दिखाई देगा। 14 रत्न प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से। उसमें पहले तो हलाहल विष निकला, उच्चे सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी हुआ, पारिजात वृक्ष निकला, उच्चे सर्वा घोड़ा, और लक्ष्मी महारानी आई, और इसी में कौस्तुभ मणि भी आया, वारुणी देवी आई। तो ये सारे 14 रत्न गिने जाते हैं वो आए, बाद में अमृत लास्ट में अंतिम में। तो यही कौस्तुभ मणि भगवान नारायण धारण किए थे। ये मणि में बड़ी अद्भुत शक्ति है। इसी तरह एक होता है पारस मणि। पारस मणि का चमत्कार है कि लोहा में सटा दीजिए तो वो लोहा को सोना बना देता है। कितना चमत्कार है मणि सब में। और एक है स्यमंतक मणि, जो 8 बार सोना देता था। पर ये सब मणि में झगड़ा ही झगड़ा है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। चिंता मणिर्लोक सुखम, चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, परिच्छति यदि प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर्लोक सुखम, कहते जो चिंता मणि है उसका एक चमत्कार है कि वो आपके चिंता फिकिर को दूर कर देगा। सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, हेलो हेलो, और कामधेनु कल्प वृक्ष चिंतामणि ये सब का वर्णन आता है। कहती है दुख को तो थोड़ा देर के लिए दूर करेगा, लेकिन परमानेंट दुख दूर नहीं होता है। इसके लिए भक्ति रूपी मणि जब मिलेगा तब दुख दूर होगा। कल्प वृक्ष का भी वर्णन आता है। कहते कल्प वृक्ष का चमत्कार है कि कल्प वृक्ष के सामने जब बैठ जाइए ना, आपके मन में कल्पना होता है कि ना, घर को देखते कहते वो हमको भी घर हो जाता मज़ा आ जाता। किसी के गाड़ी को देखते कहते वो हमको भी गाड़ी हो जाता मज़ा आ जाता। किसी के कोई सामान कपड़ा को देखते कहते हम भी ऐसा कपड़ा पहनते तो मज़ा आ जाता। इसी का नाम कल्पना है। तो दिन रात जो हम कल्पना करते रहते हैं, यदि कल्प वृक्ष मिल गया, सही कीजिए आवाज़ को,
बेस बढ़ गया। कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष यदि बैठ मिल गया ना और उसके सामने जब बैठ जाइए, आप जो जो मन में सोचेगा सब पूरा हो जाएगा, तब तो सुखी हो जाएंगे ना। कहते फिर भी सुख का गारंटी नहीं है। एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था भूखे प्यासे, सोचा कि भगवान यदि खाना पीना मिल जाए बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन, तब क्या कहना है। और उसको ये पता नहीं कि बगल में कल्प वृक्ष है। और जैसे वो सोचा तो चांदी सोने के थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे हुए सामने आ गया। अब जब देखा भूखा तो था ही, एकदम दे दनादन खाते गया, भर पेट खा लिया। और जब खूब खाया तो भोजन में भी थोड़ा, बैठिए खड़े क्यों हैं, खूब खाया तो भोजन में तो नशा होता है। और सोच रहे हैं कि बैठे कि खड़े रहे। खूब खाया तो भोजन में तो नशा होता है। एक एक देवता का स्टाइल आपको अलग अलग मिलेगा। भोजन में तो नशा होता है, बस सो गया हूँ। जब सोने की बारी आई तो फिर सोचते हैं कि कोई बढ़िया सोफा पलंग मिल जाता ना, तब सोने में मज़ा आता। और पलंग भी आ गया और सोया, गहरी नींद में सोने लगा। फिर अचानक होता है कि यदि इस समय कोई बाघ सिंह आके खा जाए, तो उसी समय एक बगवा मुंह फाड़ के आया, हपक्का मारा, खा गया। क्योंकि कल्प वृक्ष के सामने था, जो सोचा वो हो गया। तो सुख दिया कि दुख दिया। ये चिंता फिकीर कुछ भी है, ये चिंता मिटेगी, दूसरी चिंता आएगी, तीसरी चिंता आएगी। चिंताओं की कमी नहीं है, इसलिए दुनिया में कोई चिंतामणि नाम का चीज नहीं है जो आपकी चिंता को दूर कर सके। इसलिए संत महापुरुषों ने विचार करके कहा, ये सब आर्टिफिशियल चिंतामणि कल्प वृक्ष कुछ नहीं करेगा। इसलिए प्रभु की भक्ति रूपी चिंतामणि को प्राप्त करो, सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाओगे। कबीर मैं क्या चिंतिए, हमरी चिंतिए क्या होय, हमारा चिंतन हरि करे, हमें न चिंता होय। प्रभु की चिंतन करेंगे तो वो आपकी चिंता करेंगे, आपकी चिंता को हर लेंगे। इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, यही है चिंतामणि, प्रभु की भक्ति। इसी को प्राप्त करो, ये मणि के समान आपको सुख देने वाला होगा। स्यमंतक मणि में भी झगड़ा हुआ था। एक था प्रसेनजित, दूसरा था सत्राजित। ये दोनों भाई था। सत्राजित सूर्य भगवान का चेला था, भक्त था। सूर्य भगवान एक दिन आशीर्वाद दिए और एक मणि भेंट दिए, लो तुमको माल पानी आते रहेगा, तो मेरा चेला हो, सुख से रहो। अब वो मणि पहन के सत्राजित घूमता था तो लगता था कि बहुत बड़ा आदमी है। किसी ने कहा कि अरे भाई, ये मणि तुम भगवान को भेंट करो, भगवान के गले में बड़ा सुंदर शोभा देगा। देखिए, ये हम लोगों का स्वाभाविक संस्कार है। कुछ भी बढ़िया चीज़ होता है तो पहले हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, या भगवान का छोटा ही मूर्ति बनाते तो कितना बढ़िया से बनाते हैं, कपड़े सजाते तो बढ़िया सजाते। ये भावना ये होना भी चाहिए। हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरु महाराज, ये आपके घर में चमकता रहेगा, प्रकाशित होता रहेगा, तो आपके जीवन में खुशहाल रहेगा। उत्तम उत्तम चीज़ हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं। किसी भक्त ने कहा, सत्राजित ये मणि तुम भगवान को दे दो, भगवान को दे दोगे तो अनंत गुना बढ़ के तुम्हारे पास धन संपत्ति आएगा। पर वो मणि उन्होंने नहीं दिया। बोला, हमारा मन, तुम क्यों, तुम होते हो कौन कहने वाले, नहीं दिया। और संजोग से सत्राजित का मन उसका भाई उस अपने गले में पहन लिया। एक दिन चला गया शिकार खेलने, चला तो गया जंगल, पर लौट के नहीं आया। और सत्राजित को शंका हो गया कि वो फलना आदमी बोल रहा था कि ये मणि भगवान को दे दो, और हमने मणि नहीं दिया। लगता है कि वो कृष्ण जो है हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिया होगा, क्योंकि बचपन का वो चोर था। तो भगवान को तो लोग चोर भी बोलते हैं ना। तो भगवान चोरी करते थे, पर भगवान कहते खाने पीने की चीज़, दूध दही मक्खन यदि नहीं मिले तो चोरी करके खाओ। मतलब ये कि मक्खन दही दूध का महत्व समझाने के लिए भगवान ने नन्हे नन्हे बालक को चाय पीने का, गुटखा खाने का,
केक खाने का, टॉफ़ी खाने का आदत नहीं लगे, दूध दही मक्खन में आदत लगे। इसीलिए भगवान कहते वो चीज़ खाओ, इसका इतना महत्व दिलाए, कहते चोरी करके भी खाओ लेकिन यही चीज़ खाओ। आज वो चीज़ नहीं खाते हैं और बाकी क्या क्या चीज़ खाते हैं और कितनी हानि होती है बच्चे को, आप विचार करके देखिए। छोटे छोटे बच्चे, दुनिया को देखा नहीं कि बीमारी घेर लेता है। छोटे छोटे बच्चे को हार्ट अटैक होता है, शुगर की बीमारी होती है, रोशनी घट जाती है, दांत सड़ जाता है, पेट में कीड़ा हो जाता है। ये सब कोई बीमारी है? ये सब खान पान जो गलत खाते खिलाते इसलिए होता है। इसलिए भगवान कहते दूध दही माखन खाओ, इसमें ही सारा मजा है। तो सतराजीत तो सोचा कि बचपन का तो चोर था, इसीलिए हमारे भाई का माल चुरा ले आकर के घर वाली को कान में बोला, सुनो तो सुनती हो जी, वो जो कृष्ण था वो बचपन का चोर था, अभी भी चोरे है। हमारा भाई को देखो मार करके लगता मनी छीन लिया, लेकिन हम अभी पता लगा रहे हैं कि क्या है सच्चाई, और जब कोई प्रमाण मिलेगा तब उसको जाके बोलेंगे। लेकिन तुम किसी को मत बोलना, अभी रुक जाना। घर वाली की बात वो बोल दिया, पर माता बहन का एक स्वभाव होता है, उसके कान में कुछ बोल दीजिए, अब बोलिए किसी को नहीं बोलना। तो जब तक वो 10 के मुंह में कान में नहीं बोलेगी तो उसको पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है। अब वो सतराजीत की घर वाली दूसरे को बोली, कहती मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम किसी को नहीं बोलना। अब वो दूसरे को बोल दिया, मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम किसी को नहीं बोलना। अब काने कान ये बात फैल गई, या कहते किसी को नहीं बोलना। भगवान को पता चला, बड़े दुखी, लो ये दुनिया तो हमको चोर का ठप्पा लगा दिया है, पर ऐसा नहीं होने दूंगा। रथ पे सवार हुए, जंगल की ओर प्रस्थान। घनघोर जंगल में देखा तो प्रसेनजीत मरा पड़ा था, पर मणि था ही नहीं। किसने मारा? तो गौर से देखा तो एक सिंह ने मार दिया था। तो सिंह का पैर का चिन्ह था, उसी पर भगवान आगे बढ़े कि कहाँ गया है सिंह, देखते हैं। तो देखा तो आगे बहुत दूर गए तो सिंह भी मरा पड़ा है। अब भाई सिंह को कौन मार सकता है? तो सिंह को एक रीछ ने मारा था, भालू का चिन्ह देख के आगे बढ़ा तो गुफा में भगवान चले गए। एक राजकुमारी थी, वो मणि के साथ खेल रहे थे, गुफा भी प्रकाशित हो रहा था। वैसे गुफा में अंधेरा बहुत है, आप लोग जो कुप्पाघाट की गुफा देखे होंगे, हाथों हाथ नहीं सूझता है, खूब अंधेरा होता है। पर हम लोग भी गुफा के अंदर भी अंधकार में ही हैं, अंधेरा में दुख होता है। उस गुफा में प्रकाश मणि से फैल रहा था। भगवान कहते राजकुमारी जी ये मणि मेरा है, मुझे दे दो, मैं मणि के खोज में ही यहाँ तक आया हूँ, जल्दी दो। अब वो लगी रोने, राजकुमारी ये मणि छीनने आया कौन है, नहीं है, खूब रोने लगी। तो उसके जो पिताजी थे वो भालू जामवंत, उसकी नींद खुली कि मेरे घर में कौन आ गया। जैसे नींद खुला 2 मुक्का लगा दिए भगवान को। भगवान भी सोचे न समझे, मुक्के पर मुक्का 4 मुक्का लगा दिए। इधरों से मुक्का, उधरों से मुक्का, दही मुक्का। कई 28 दिन तक ये युद्ध चला, मुक्का मुक्की, दिन रात उठा पटक होने लगा। बाद में भगवान की जब मुक्का लगी तो जामवंत कहते बस करो महाराज, हम पहचान गए कि आप ही मेरे प्रभु राम हो। तो भगवान कहते इतना गर्दनियाँ लगने के बाद तुमको पहचान में आया, पहले पहचान लेते तो इतना मुक्का फालतू का लगता। ये संसार का नियम है, संसार में लोगों को जब बहुत धक्का मुक्की लगता है तब भगवान को पहचानते हैं। यानी दुख दर की ठोकर खाने के बाद हम भक्ति भजन के शरण में जाते हैं। परंतु संत लोग कहते यदि उससे पहले तुम भक्ति करो तो ये दुख होगा ही नहीं। अरे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, दुख होगा ही नहीं। पर सुख में तो हम लोग भूल ही जाते हैं, फुर्सतें नहीं है। जब विपत्ति पड़ती है तब भगवान के आमने सामने माथा पटकते हैं। तो सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, का कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। फिर फरियाद भी नहीं जल्दी सुनवाई होती है। कहते भगवान हमको सुनते नहीं, तो गलती तो तुम्हारी है, सुख में क्यों नहीं सुनाए थे। तो जो भी हो, जामवंत कहते पर वो देर ही सही, पर मैं आपको पहचान गया, अब बोलिए क्या सेवा करें। भगवान कहती है मणि मुझे दे दीजिए।
जामवंत कहते सरकार मैंने अपने बेटी को दिया, धन लेना नहीं चाहिए, आप बेटी को भी अपनी सेवा में रख लीजिए। भगवान ने स्वीकार किया। तो जामवंत पुत्री जामवती से भगवान का विवाह हुआ था। मणि लेकर आए थे, सत्राजित को भरी सभा में मणि दिए। नालायक कह के हमको चोर बता रहे थे, देख मणि कौन ले गया था, कहाँ ले गया था, सबूत भी लाया हूँ। जामवती से बुलवा दिए कि ये तो मैं ले गई थी, मेरे पिताजी ने कहीं से लाया था। तब सत्राजित को लगा कि हम बेकार के भगवान को चोर बना रहे थे। अरे भगवान चोर जरूर हैं, लेकिन क्या चुराते हैं पता है? आपका गहना जेवर चुराते हैं। तब अरे आपके चित्त को चुराते हैं, आपके मन को चुराते हैं, आपके प्राण को हरते हैं, मन को मोहित करते हैं तो मनमोहन कहलाते हैं। चित्त को चुराते हैं, चित्त चोर कहलाते हैं। मन रूपी मछली को फंसाते हैं तो बंसी वाले कहलाते हैं। और इस तरह से वो परमात्मा मन प्राण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आकर्षयति इति कृष्ण, चित्त को आकर्षित करने के कारण कृष्ण कहलाते हैं। तो हमारा मन जो संसार में रमा है, रचा पचा है, इस कारण यही तो दुख का कारण है। ये मन यदि भक्ति में लग जाए, भगवान में लग जाए, तो यही से सुख का आना चालू हो जाता है। तो यही जब भक्ति भजन करते तो हमारे मन को प्रभु अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और देखिए जीवन में प्राण से बढ़ के कोई कीमती चीज़ है? मन प्राण, इसका हरण भगवान करते, इसीलिए उसको भगवान को चोर भी कहा गया। तो सत्राजित को मणि दिया, सत्राजित लेकर के जाने लगा। अब सारी प्रजा सत्राजित को गाली पे गाली दे रहा है। नालायक कह के हमारे भगवान को चोर बता रहा था। रोज जो मिले देखो ये कैसा नालायक है, बेशरम है, ये है वो है। अब सत्राजित को रोज गाली ये मिलता था लोगों से। अब लोगों के समाज की गाली सुन सुन करके सत्राजित इतना परेशान हुआ। एक दिन भगवान को कहते, भगवान ये मनी लो और हम आत्महत्या करते हैं। क्यों? ये दुनिया वाले गाली दे दे करके हमको जीवन को बर्बाद कर देगा। तो भगवान कहते तो मैं क्या करूं? सत्राजित ने एक जुक्ति लगाई, कहते सरकार आप मणि भी ले लीजिए, आप हमसे संबंध जोड़ लीजिए, आप हमारे संबंधी हो जाएंगे तो लोग गाली नहीं देंगे। तब जाके भगवान स्वीकार किए। तो सत्राजित की जो पुत्री राजकुमारी थी सत्यभामा, उससे भगवान का विवाह हुआ, संबंध सत्राजित से हो गया। अब सत्राजित को कोई गाली नहीं देते हैं। पर मणि भगवान नहीं लिए, कहते जो सोना देगा 8 भारी हमारे राजकोष में भेजते जाना। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये मणि में यहाँ भी झगड़ा हुआ था, पर ये भक्ति रूपी मणि जब मिल जाएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अब कि ये मणि है कहाँ? तो मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। क्या है? तो सब सुख खानी। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावई प्राणी। ऐसा सुख, सब तरह का सुख का खान है, मतलब भंडार है, मतलब अनंत भंडार है। वहाँ वो भंडार घटने वाला नहीं। यहाँ आपके पास जो भी सुख है वो क्षणिक है, थोड़ा सा तृप्तिदायक सुख कुछ भी नहीं है। ये संसार के सुख में तृप्ति होती है? अच्छा, खाने में तृप्ति होती है? खाते पेट भर जाता तो एक बार खा लीजिए तो अब झंझट क्या, 6 महीना नहीं खाइए, फिर शाम में भूख लगेगी, शाम खाएंगे सुबह में भूख लगेगी। दुनिया में जितना खाते उतना ही भूख लगता है। बूझे न काम अगिन तुलसी विषय भोग भोगिते। संसार के सुख में कभी तृप्ति नहीं है, क्योंकि सुख ही स्वल्प है, इंद्रियां भी क्षणिक है। पर वो सब सुखों का खानी भक्ति मणि है। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। तो मणि कहाँ मिलती है? अच्छा, कोयला के खदान में हीरा मिलता है कि नहीं? तो यहाँ कोड़िएगा तो हीरा मिलेगा? कितनों तेज आदमी हैं, आप यहाँ कोड़िए तो हीरा मिलेगा? हीरा जब भी मिलेगा तो कोयले के खदान में। तो भक्ति मणि कहाँ मिलेंगे?
पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिकार राकरनाना। तो आध्यात्मिक स्थान पर जहाँ पर सत्संग भजन शास्त्र पुराण कथा कीर्तन वेद पुराण उपनिषद गीता रामायण ये धर्म की चर्चा प्रसंग होता हो, कभी भी मिलेगा हीरा तो वैसी कोयला के खदान में, इसी तरह भक्ति कभी भी मिलेगी तो संतों के संग सत्संग में। इसलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो शास्त्र पुराण के अंदर वो मणि है, तो उसको कैसे खोदेंगे? तो मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी लोग खोजते हैं, तो उस मरमी का संग कीजिएगा तो वो मणि आपको उपलब्ध करा देंगे। यानी संतों का संग कीजिए, वो स्वयं मणि को प्राप्त किए हुए हैं, वो आपको मणि प्राप्त करा देंगे। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे संत कर ले आप समान। पारस मणि मिलेगा तो लोहा को छुआइएगा तो सोना बनेगा, पर लोहा सोना बनेगा लेकिन लोहा पारस बनेगा। पर संत को का संग करेंगे तो संत ऐसा है कि संत अपने समान, यानी कि जो संत परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं वो स्वयं आपको उसी तरह बना देंगे। जानत तुम ही हो जाए। तो मरमी सज्जन यानी संतों का संग कीजिए, एक न एक दिन वो मणि की जरूर प्राप्ति होगी। इसमें संतों के वचनों पर विश्वास। गुरु महाराज का एक वीडियो प्रवचन आप लोग जरूर सुनिएगा। देखिए बहुत ऐसे नया पीढ़ी के लोग जो गुरु महाराज को देखे नहीं है, लेकिन 2-4 वीडियो है गुरु महाराज का, आप उस गुरु महाराज की वाणी को भी सुन सकते हैं और थोड़ा सा प्रवचन भी सुन लीजिए, बड़ी शांति मिलेगी। क्योंकि गुरु वाणी अमर वाणी है, ब्रह्म की वाणी है। उसमें गुरु महाराज एक उपदेश दिए हैं, कहते देखो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो उस समय की बात है कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े उदास रहने लगे, क्योंकि अपने परिवार सब चले गए थे, सब मर गए थे। तो अपने परिवार से लोगों को बहुत मोह ममता रहता, कहीं भी जाता तो घर परिवार की ही याद बनी रहती है। अब युधिष्ठिर महाराज का कोई था नहीं, सब माताएं विधवा सब रो रही थी, बहुत दुखी थे। उसी समय व्यास जी आते हैं, सोचने लगे कि अब इसके दुख को दूर करने का क्या उपाय है। तो देखिए दुख आपको रोने से दूर नहीं होगा, चिंता करने से दुख और सवार हो जाएगा। तो दुख को दूर करने का सबसे बढ़िया सरल साधन है कोई भक्ति सत्संग या कोई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान कर दीजिए, उसमें मन रम जाएगा और बाद में भुला जाएंगे तो ठीक है। इसीलिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं देखता हूँ कहीं कहीं कोई मर जाते हैं तो 7 दिन का भागवत भी लोग कराते हैं, और इतना सुंदर जब भागवत हो जाता है, अब पूरे परिवार जहाँ शुरू दिन रोते रहते हैं, 7वें दिन के बाद सबके चेहरा पर आनंद खुशी का नज़ारा देखने को मिलता है। तो भक्ति भजन जीवन को पूरे माहौल को बदलता है, जीवन को सुख प्रदान कर देता है, शोक को हर लेता है। तो व्यास भगवान कहते देखो तुम ऐसा करो कि एक सुंदर सा यज्ञ कर लो। तो युधिष्ठिर कहते महाराज तो मेरे पास तो धन ही नहीं है, तो कहाँ से यज्ञ करूं। व्यास जी कहते सुनो, प्राचीन काल में एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा मरुत हुए थे। राजा मरुत ने यज्ञ किया था, बहुत सारे दान पुण्य किए थे, इसके बाद भी उसका धन बचा था, उन्होंने पहाड़ के नीचे गाड़ के रख दिया। मैं तुम्हें वो स्थान बतलाता हूँ, तुम जाओ और वो पहाड़ की खुदाई करके वो धन लिया और यज्ञ करो। अब व्यासदेव जी के वचन को मान करके और युधिष्ठिर महाराज ने सैनिकों को लेकर के गए, उस पहाड़ की खुदाई किए, वो सारा धन लिए, वापस आए, यज्ञ किया और यज्ञ अनुष्ठान से उसका शोक दूर हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं इसी तरह से मर्मी सज्जन जो संत महापुरुष होते हैं वो भक्ति मणि का फुल एड्रेस जानते हैं, उसके पास पूरा पता है कि वो मणि वो परमात्मा कहाँ मिलेंगे आपको, उसका स्वरूप क्या, उसकी कैसे प्राप्ति होगी। तो ये संतों से इस रहस्य को जानिए। बिनु हरि कृपा संत मिलते हैं तो वो संत ही आपको उस परमात्मा का परिचय कराते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहर संत समीरा, ये भी पाठ में सुने थे कि देखिए आप परमात्मा वैसे हर जगह है, लेकिन आपको प्राप्त हो सकता है। कहते ऐसे नहीं, ऐसे कैसे प्राप्त नहीं होगा, जैसे समुद्र का पानी है,
तो समुद्र का पानी है, प्यास लगी तो पी लीजिएगा। समुद्र देखे आप लोग? जो देखे हैं तो आप जा कर के देखिएगा कि पानी मुंह में लीजिएगा तो पूरा लगेगा कि एक चम्मच नमक ही मुंह में चला गया। एक बार मैं इधर गोवा गया था, वहाँ भी सत्संग हुआ था। तो गोवा में मैं समुद्र किनारे गया, सोचा कि लोग कहते बहुत खारा पानी होता, थोड़ा टेस्ट करें। जैसे इतना सा लिया मुंह में तो लगा कि एक चम्मच नमक मुंह में चला गया, इतना नमकीन। अब वो पानी तो पी नहीं सकते समुद्र का, पर वही समुद्र जब धूप में वाष्प बन करके आकाश में बादल का रूप लेता है, जब वर्षा बरसता तो वो पानी अमृत हो जाता है कि नहीं? कहते वो परमात्मा समुद्र समझिए, और संत जो वो बादल रूप हो जाता है, और संत के माध्यम से हम उसी पानी को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि मर्मी सज्जन संत महापुरुष वो परमात्मा के पूरा पता को जानते और आपको मिला देंगे, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सुमति कुदाली, अब जैसे मणि खदान में खोदते हैं तो कुदाली चाहिए कि नहीं? तो आपकी मति जो है ना, बुद्धि, ये अच्छी होनी चाहिए, तब आपको सत्संग की बात समझ में आएगी। और ये अच्छी मति भी सत्संग सुनने से होता है। हम लोग की मति कुमति हो गई है गलत लोगों के संग में रहने के कारण। जब संतों महापुरुषों के सत्संग में जाएंगे तो मति सुमति हो जाएगी, हमारी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। बुद्धि को ही घर वाली बोलते हैं। घर वाली ठीक है तो घर भी ठीक रहता है, घर वाली खुरफाती हो गई तो घर को उजाड़ के छोड़ देती है। तो हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी तो हमारा जीवन अच्छा होता है। सुमति कुदाली से मणि को खोदिए, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी। कोयला के खदान में जब मणि को खोजते हैं तो उसमें रोशनी चाहिए, इसलिए आँख के पास एक पट्टी लगाता है, यहाँ बोल जलता रहता है, उसी से वो आगे देखता रहता है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों आँख चाहिए। इसी ज्ञान के आँख से उस प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार में वैराग्य हो धारण करें तब जाके वो प्राप्त होता है। इन सब के पीछे जो विशेष चीज़ है वो है कि संत महापुरुषों की कृपा हो, तो उनकी कृपा से भक्ति रूपी मणि प्राप्त होता है। हमारा दुख दरिद्री सब खत्म हो जाता है और सब सुखों की खानी परमात्मा प्राप्त हो जाता है। सदा के लिए दुख का अंत हो जाता है। सुख सिंधु में हम चले जाते हैं और चिंता फिकीर सब समाप्त, और उस दिन से हम निश्चिंत हो जाते हैं और सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसाह। परमात्मा मिल जाता है, इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हो गया, आप साहंसाह हो गए। तो यही समाज स्वरूप में कहा। वैसे रूपेश बाबा बोले थे कि 5:30 बजे ख़त्म करिएगा, पर समय हो गया 6। चलिए सत्संग भजन कुछ बेसी भी सुन लीजिएगा तो अपकार नहीं करेगा। भोजन बेसी खा लेते अनपच हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाता है, लेकिन ये चीज़ अनपच नहीं करेगा, गैस्ट्रिक भी नहीं करेगा, ये दुगुना फायदा करेगा। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरु